तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के समस्त विषय के पेपर में धमाल मचाने के बाद में लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए कक्षा 12 हिंदी विषय के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वही वाली पीडीएफ है जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर के एक दिन पहले रात में लाइव आके मैं आपको बताता हूँ और उसी में से प्यारे विद्यार्थियों 100% क्वेश्चन पेपर आपका बनकर आता है। मगर देखो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे। जब भी मैं लाइव आता था तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप इन क्वेश्चन आंसर को थोड़ा पहले बताया करो, क्योंकि देखो हमें ये पता कि आते तो पूरे हैं आपके जो बताते हैं, मगर देखो आप अगर थोड़ा सा पहले बता दोगे तो ये हम याद कर लेंगे अच्छे से और परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है, तो भैया आप सब लोगों का जो हुक्म है वो हमारे सर आंखों पर है, तो आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी विषय के ऐसे दो अंक वाले क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों समय रहते इनको याद कर लेना, क्योंकि देखो लाइव वीडियो वाली जो पीडीएफ थी ना उसको मैंने अब 3 हिस्सों में बांट दी है। अपन दो अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, 3 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे और 4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों लाइव तो मैं कब आऊँगा, 7 मार्च को आपका पेपर है और इसके बाद में देखो 6 मार्च को मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। तो इतना कम समय में आप लोग इनको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत विषय है। ग्रामर अलग से याद करनी है, पाठों के क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने हैं, सारी चीज़ें आपको अलग प्रकार से याद करनी होती है। इसी वजह से देखो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग समय रहते इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर सको। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से इनको याद कर लें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके दो अंक वाले क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इनको देख लें आप लोग और अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आपको लिखने हैं, ये भी आपके पेपर में 100% आएंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग याद कर लो। ठीक है, और आप सब लोगों को पता है कि 12वीं विषय में जो तैयारी मेरे द्वारा करवाई गई है उसमें से 100% क्वेश्चन आंसर फंसे भाई साहब, आप सब लोगों को पता है। अब आप सब लोग हिंदी में भी धुरंधर तरीके से अपन तैयारी करेंगे, क्योंकि देखो हिंदी का पेपर आपका लास्ट होने वाला है। ठीक है ना, एक कहावत है अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, अगर आपका लास्ट पेपर अच्छा गया ना तो आप लोग मौज करोगे, एकदम आपके चेहरे खिल जाएंगे कमल के फूल की तरह, आप भी कहोगे कि वाह सर मौज करवा दी आपने। तो ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदी विषय के पेपर में 7 मार्च के पेपर में आपके चेहरे एकदम कमल के फूल की तरह खिले रहे, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके आने होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषता आपको बतानी है। कवि ने अपने खेत को कौन सा बीज बोया था, 100% आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आपको मैं वही क्वेश्चन आंसर बताता हूँ जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। ठीक है ना, पेपर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साइड में पेपर भी रखिए, मत चिंता करो। मगर देखो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना 100% आपके पेपर में आने वाली चीज़ें बताता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर खोलकर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके पेपर में छप चुका है। ठीक है, इनको अच्छे से देख लो और अच्छी प्रकार से इनको याद भी कर लो। रीतिकालीन कविता की 2 विशेषताएं बतानी है आपको, इसको भी याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम और उनकी रचनाओं सतह आपको लिखना है। ठीक है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, ये क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों याद करके जाना। छंद का लक्षण आपको याद करना है, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन रस की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछी जाएगी, इसको भी याद करके जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए निपात शब्दों को आपको लिखना है। राष्ट्रभाषा की विशेषता प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है, ये भी आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो इसको प्यारे विद्यार्थियों जब आपको पता है कि 100% आएगा तो इसको याद क्यों नहीं करते हो आप, जल्दी से याद कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, शब्द गुण की परिभाषा और इसके प्रकारों के नाम आपको बताने हैं। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, इसको याद करके जाना। भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों याद करके जाना।
अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आएगा आपके पेपर में, इसको अच्छी प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छपेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, सीरीज का पेड़ कब से कब तक खिलता है। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आएगा आपके पेपर में। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने के समय क्या शर्त रखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना, ये भी आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से इनको समझ भी लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जो लिखा है अनजोदड़ो, यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो लिख लेना है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 2 विशेषता आपको बतानी है। सिल्वर वेडिंग के भव्य पार्टी यशोधर बाबू के स्वभाव इम्प्रॉपर लगने से संतोषजनक रही क्यों। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन, नए और अप्रत्याशित विषयों को लेकर से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, फिल्म और रंगमंच का दृश्यों की किसकी सहायता प्रभावशील बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मुद्रित माध्यमों में लेखन के मध्य लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा गया, आपको देख लेना है। लक्ष्मण जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलने से ही दर्शक क्या करने लगे। ठीक है। मनुष्यों की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है और भाषा को सहूलियत बरतने से क्या आशय है। एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लास्ट में बताऊं, ठीक है, इतना हिंट दे देता हूं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 100% मैंने पेपर में देख लिया है, ये क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है। कहाँ पे छपा है, सेट ए में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 पे छपा है। और बोलो क्या पूछोगे आप। ठीक है। तो इसको याद कर लो, बाकी सेट में ऊपर नीचे हो सकता है मगर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब बाकी के क्वेश्चन आंसर है ना प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन आंसर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस वीडियो को देखना मत भूलना, जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 3-3 अंक वाले सभी क्वेश्चन आंसर कवर करवा दूंगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लास्ट पेपर में बिल्कुल धमाल करेंगे अपन सब साथ में मिलके, और जो जो क्वेश्चन आंसर बताएंगे ना 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों वो आएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।